अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज जो वीडियो मैं बनाने लगी हूँ उसमें हम बात करेंगे वी बैक के बारे में। वी बैक का मतलब होता है वजाइनल बर्थ आफ्टर सेक्शन, यानी अगर आपका एक ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है तो क्या आपका अगला बेबी नॉर्मल हो सकता है, क्या इसके चांसेस हैं। तो चलें फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आपका एक बच्चा पहला बेबी ऑपरेशन से हुआ है तो उस पर सेकेंड के चांसेस क्या है नॉर्मल होने के लिए। उस पर भी एक बहुत बड़ा सा ना एक बट आता है, ठीक है। तो क्या क्या बट्स हैं। पहला तो ये कि क्या आपकी हड्डी छोटी थी जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन हुआ। अगर तो हाँ, सीपीडी का इशू है तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका सेकंड बेबी जो है वो नॉर्मल हो जाए। अगर तो ये है कि अगर शुगर बीपी की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, पानी कम होने या पानी ज़्यादा होने की वजह से आपका पहला ऑपरेशन हुआ है, तो फिर चांसेस हैं कि आप वी बैक की एक अच्छी कैंडिडेट बन सकती हैं और आपका दूसरा बेबी नॉर्मल होने के चांसेस मोर देन 60 to 70% हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपके 2 पहले ऑपरेशन हो चुके हैं तो फिर क्या तीसरा बेबी नॉर्मल होने के चांसेस हैं। देखिए, जितने ज़्यादा बच्चे आपके ऑपरेशन से हो चुके होते हैं उतने ही कम चांसेस हैं कि आपका नेक्स्ट बेबी नॉर्मल हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर तो आपका बच्चा आप ट्रायल ले रही हैं ऑपरेशन के बाद नॉर्मल की, तो उसमें क्या क्या रिस्क हैं जो कि आपको डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको पहले बता देंगी। सबसे बड़ा जो रिस्क होता है ऑपरेशन के बाद नॉर्मल होने का, वो होता है कि आपकी बच्चेदानी, आपकी अवल फट सकती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहला बच्चा अगर ऑपरेशन से हुआ है तो एक कट लग चुका है जिसको फिर हमने सीना पड़ता है, ठीक है। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें, मेरे बेबी बहुत शाउट कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो बात यह है कि अगर तो आपका पहला बेबी ऑपरेशन से हो चुका है और यूट्रस पे एक निशान लग चुका है, कट लग चुका है जिसको हमने सिया, अच्छा उसको हमने सिया है, तो फिर ये है कि उस जगह से जहाँ पे पहला कट लगा है उस जगह के नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस जगह के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी बच्चेदानी, आपकी अवल फट जाती है और आपका बेबी आपके यूट्रस से निकल के एब्डोमिनल कैविटी या पेट में आ जाता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत खतरनाक बात होती है बेबी के लिए और आपके लिए भी, ठीक है। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि आपको ब्लड बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आप शॉक में जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा खतरे वाली एक कंडीशन हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर तो आप ऑपरेशन के बाद नॉर्मल बेबी की कोशिश कर रही हैं तो मेक श्योर करें कि ये सारी सिचुएशन आपको ना हो। और सबसे बेस्ट ये है कि आप घर से पेन्स लेकर आए। हम अगर ऑपरेशन के बाद पहला बेबी नॉर्मल करवा रहे होते हैं तो हम कभी भी आर्टिफिशियल पेन्स नहीं लगाते, क्योंकि अगैन अगर हम आर्टिफिशियल पेन्स लगाएंगे तो वही बात है कि बच्चेदानी पे बहुत ज़्यादा स्टिमुलस ऑक्सीटोसिन का आ सकता है जिसकी वजह से बच्चेदानी फट सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें आपको पता हो। वी बैक के डेफिनेटली फ़ायदे हैं कि आपका बेबी नॉर्मल हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मदर्स यूजली बार बार पूछ रही होती है मैसेज या कमेंट्स में, वो ये है कि आपके अगर हम नॉर्मल की ट्रायल कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद, तो मेक श्योर करें कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में लाजमी तौर पे मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए। आपके दोनों बच्चों के बीच में 3 साल का डिफरेंस होगा तभी एक सक्सेसफुल वी बैक के लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंडेशन देंगी। लेकिन अगर 2 साल से कम गैप है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बेबी सेकेंड टाइम भी ऑपरेशन के ज़रिए होगा। नॉर्मल के चांसेस हम नहीं लेते, बिकॉज आपकी सेहत, आपके बेबी की सेहत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मोड ऑफ डिलीवरी। नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो बच्चा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप और आपकी बेबी की हेल्थ सबसे बड़ी हमारे लिए प्रायोरिटी होती है।